बेटा मैं आप लोगों को नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसको कैसे करना है उसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का। तो संदीप गर्ग पेज नंबर 4.16 क्वेश्चन नंबर 82 पे आप ध्यान देंगे। पेज नंबर 4.136 पे है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन में है हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मतलब हमें मिक्स्ड इनकम को कैलकुलेट करना है और इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं सबसे पहली चीज ये देखता हूं कि यार हमारे पास ना कोई एक नेशनल या ग्रॉस इनकम गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो इसमें जीडीपी एट एमपी गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास जीडीपी एट एमपी और इसकी वैल्यू है मेरे पास टोटल जीडीपी एट एमपी की 27,500। अब मेरा फंडा ये होता है कि मुझे मिक्स इनकम चाहिए और मिक्स इनकम होता कहाँ पे है? इनकम मेथड में। और इनकम मेथड आपको छोड़ता कहाँ पे है? एनडीपी एट एफसी पे, है ना, डोमेस्टिक इनकम पे, एनडीपी एट एफसी। तो जो ये जीडीपी एट एमपी गिवन है मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा एनडीपी एट एफसी पे। और बहुत क्लियर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझाया, जी से एन जाना है माइनस डेप्रीशिएशन, डीपी से डीपी कुछ नहीं करेंगे, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी और एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज। ऐसा करते ही मुझे एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा, है ना, एनडीपी एट एफसी मुझे मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन हमारे पास गिवन होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारे पास 1100 गिवन है, तो ये डेप्रीशिएशन हो गया, माइनस आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 2100 2100 माइनस सब्सिडीज हमारे पास गिवन है 750। तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कहां तक जा सकते हो आप? एनडीपी एट एफसी तक। ठीक है, करो इसकी कैलकुलेशन। इसको इसमें से आप माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 26,400 माइनस, इधर कर लो माइनस, क्या आ रहा है बताओ? 1350 आ रहा है ब्रैकेट वाला। हाँ जी, और कैलकुलेट कर लो पूरा 0.5, है ना, और उसके बाद करो आगे कैलकुलेशन 0 ना, 0 और 52, यही है क्या? देखो 25052 कैलकुलेशन, ठीक है ये। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? मिक्स इनकम। मैं आपको कहां तक ले आया? एनडीपी एट एफसी तक। और अब आप सबको पता है कि एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड कहता है एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू क्या क्या आता है इसके हिसाब से बताओ? सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना। और सीओई में क्या क्या होता है आपको पता है? कैश, काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री। प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। इंडस्ट्री में प्रॉफिट और प्रॉफिट में से 3 चीजें, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी टैक्स या डिविडेंड टैक्स, है ना, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसके और भी नाम है, और डिविडेंड। यही चीजें होती है ना। तो अब मेरे पास ये गिवन है, कितना मैंने कैलकुलेट किया 25050। अब जरा देखो सीओई का क्या क्या गिवन है। सीओई डायरेक्टली गिवन है 17,300 डायरेक्टली गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो प्रॉफिट मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 1800, प्रॉफिट गिवन है 1800। उसके अलावा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी में से मेरे पास रेंट गिवन है, रेंट गिवन है 2000, इंटरेस्ट भी गिवन है मेरे पास 1200, रॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो 2 और ये 12 3200 प्लस में 18 आप कर लो, क्या 5000 6000 बोलो, 5 या 6 कैलकुलेशन बताओ मुझे। 5 ना, 5000 और प्लस मिक्स्ड इनकम गायब है, तो मतलब आप डाल दो 5000 प्लस में मिक्स्ड इनकम। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? करो 25050 इक्वल टू 22,300 प्लस में मिक्स्ड इनकम। आके माइनस कर लो, जैसे ही आप माइनस करोगे 2750, देखो कैलकुलेट करके 2750 मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। कंफर्टेबल ऐसे क्वेश्चंस? तो आप इसी टाइप का, हाँ इधर प्लस है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। आप इसी टाइप का एक क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हो, जैसे हाँ क्या हुआ फिर? नोटबुक निकाल, पेन निकाल, क्वेश्चन कर, कैलकुलेशन करो। ठीक है,
हाँ जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो 81। आप अपने होमवर्क में इसी टाइप का एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो 81। आपके बुक में ही 4.136 पे 81 क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देख लेना। उसके बाद सेम ऐसे एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ध्यान देना इस पे भी प्लीज। कैलकुलेशन थोड़ी सी करते रहे, मुझे बताएं कैलकुलेशन का। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं पेज नंबर 4.135 पर ही, 4.135 पे क्वेश्चन नंबर 79। इस क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग फिगर। वैल्यू निकालनी है हमें जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। एक तो हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा वेजेस एंड सैलरी। ये दो चीजें हमें चाहिए। अब फिर से मेरे दिमाग ने मुझे क्लियर कर दिया है कि वेजेस एंड सैलरी इनकम मेथड में होता है, तो ये कहां से मिलेगा? इनकम मेथड से। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये आपको कहां से मिलने वाला है? एक्सपेंडिचर मेथड से, है ना। तो देख लो आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, कोई ना कोई एक चीज गिवन होगी और उसको हम कन्वर्ट करेंगे। मिक्स इनकम गिवन है हमारे पास, एनआईटी गिवन है, वेजेस एंड सैलरी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, नेट एक्सपोर्ट, डेप्रीशिएशन गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम मैं आप सबको बोल चुका हूं पहले भी, एनएनपी एक्ट एफसी होता है नेशनल इनकम, है ना। और अगर पहले हम इसके लिए काम करते हैं, जीडीपी एट एमपी के लिए, क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने चलते हैं। अब मैं आपको जैसा कि कह रहा था कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होता है और एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी पे लेके आता है। तो आपको सबसे पहले एनएनपी एट एफसी को कन्वर्ट कर लेना चाहिए किस पे? जीडीपी एट एमपी पे। एन को जी पे लाना है, माइनस डेप्रीशिएशन, एनपी को डीपी पे लाना है, माइनस एनएफआईए, और एफसी को एमपी पे लाना है, प्लस एनआईटी। एन से जी पे जाना है, सॉरी, प्लस डेप्रीशिएशन। देखो नेशनल इनकम आपके पास कितना गिवन है? 30,000। प्लस में डेप्रीशिएशन की तरफ नजर डालो, देखो डेप्रीशिएशन गिवन होगा 300 का डेप्रीशिएशन गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है आपके पास माइनस का 700, मतलब 700 गिवन है, मैंने माइनस कर देना है। एनआईटी देखो गिवन है क्या डायरेक्टली? हाँ जी, एनआईटी डायरेक्टली गिवन है 300। चलिए कैलकुलेट करके मुझे बताइए जीडीपी एट एमपी क्या है, बताओ। 29,900, ये जीडीपी एट एमपी आ गया, है ना। मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अब मुझे पता है कि मेरा एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी पे मुझे ले जाता है, और इसमें क्या क्या चाहिए मुझे? इसमें चाहिए मुझे 4 चीजें। एक, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए ना, और प्लस में नेट एक्सपोर्ट। तो देखो बेटा ये हमने फाइंड आउट कर लिया 29900, और क्वेश्चन में देखो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? सबसे लास्ट में देखो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 11,000 गिवन है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी गिवन है आपके पास 14,000, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको चाहिए, और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट ये भी गिवन है 3,000। तो क्या होगा ये 11 और ये 14, 25 प्लस 28, 29,900 माइनस 28,000 इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कितना आ जाएगा आपका ये 1900 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ गए क्या किया मैंने? अब ऐसे ही वेजेस एंड सैलरी आपको निकालना है ना, वेजेस एंड सैलरी। तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, वेजेस एंड सैलरी कौन से मेथड का पार्ट है? इनकम मेथड का पार्ट है। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था? एनएनपी एट एफसी, यही था ना आपके पास, एनएनपी एट एफसी। उसको कन्वर्ट कर दो, इनकम मेथड कहां ले जाता है? एनडीपी एट एफसी पे कन्वर्ट कर दो, एनडीपी एट एफसी। एनपी को डीपी पे लाना है, माइनस एनएफआईए, ये था आपके पास 30,000 था ना, 30,000 था ना, बोलो। और उसके बाद माइनस एनएफआईए कितना गिवन था आपके पास?
700। तो ये बताओ कितना आ गया एनडीपी एट एफसी, 29,300 है ना। एनडीपी एट एफसी आ गया आपके पास 29,300। अब एनडीपी एट एफसी का फॉर्मेट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब मैं जानता हूं एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू तीन चीजें, सीओई जिसमें वेजेस एंड सैलरी भी आता है जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस का भी आपको मैं बता चुका हूं, प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री दो चीजें होती है, मिक्स इनकम का कोई पार्ट नहीं होता। तो देखो ध्यान दो, एनडीपी एट एफसी गिवन हमने कैलकुलेट कर लिया 29,300 इज इक्वल टू मिक्स्ड इनकम, ये गिवन है मेरे पास, मैं सीरियल वाइज देख रहा हूं 3500 ये गिवन है मेरे पास। एनआईटी नहीं चाहिए, वेजेस एंड सैलरी क्वेश्चन मार्क है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इधर का पार्ट था, नेट एक्सपोर्ट भी इधर का पार्ट था, डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यूज हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, ये भी डायरेक्टली गिवन है 12,000, ठीक है। उसके अलावा सीओई की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सीधा वेजेस एंड सैलरी इसी का पार्ट है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा 15,500 जो आके इधर माइनस हो जाएगा, है ना, 15,500 माइनस हो जाएगा आपके पास। वेजेस एंड सैलरी कितना 13,800 रुपीज का वेजेस एंड सैलरी। बोलो ठीक हो सब। चलो आप इसी टाइप का एक क्वेश्चन 78 होमवर्क की फॉर्म में ट्राई कर सकते हो, 78 आप ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिकल का, ठीक है। चलिए अब 4.134 पे एक और क्वेश्चन है, 4.134 76 कैलकुलेट नेशनल इनकम, इसे हटा दें, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ध्यान देना इस बात की तरफ, आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो मुझे क्लियर है कि नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी। अगर क्वेश्चन बोलता कैलकुलेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस तो एनएनपी एट एमपी, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल इनकम तो जीएनपी एट एफसी। फिलहाल क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने सीधा क्या बोला, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो मुझे क्लियर हो गया कि मुझे क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है ना। अब तीन मेथड होते हैं, सबको पता ही है, एक्सपेंडिचर मेथड जो आपको जीडीपी एट एमपी पर लेके जाता है, इनकम मेथड जो आपको एनडीपी एट एफसी पर ले जाता है, प्रोडक्शन मेथड जो आपको जीडीपी एट एमपी पर ले जाता है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें इन तीनों में से किसी एक मेथड की इंफॉर्मेशन होगी, या तो इनकम का हो सकता है, या एक्सपेंडिचर का, या प्रोडक्शन का। जिस भी मेथड का इंफॉर्मेशन है वो रीड करके पता चल जाएगा आपको। उस मेथड की चीजें फॉर्मेट बनाइए, चीजें डालिए, कहां तक पहुंच जाएंगे उस मेथड की चीज तक, और फिर कर देंगे हम उसे कन्वर्ट। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 76 करवा रहा हूं, तो मैंने इसमें देखा कि सीओई गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट गिवन है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, मिक्स्ड इनकम है ना। अब ये सारी चीजें पढ़ के मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन किसकी है, इनकम मेथड की। अब देखो जरा फटाफट, इनकम मेथड जो कहां ले जाने वाला है आपको, इनकम मेथड जो कहां ले जाने वाला है आपको, एनडीपी एट एफसी पे, है ना। हमें जाना कहां है, एनएनपी एट एफसी पे। तो अगर एक बार यहां तक आ जाए तो डीपी को एनपी पे कन्वर्ट कर लेंगे हम, प्लस एनएफआईए करके। और सबको पता है एनएफआईए कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा, राइट। चलो आ जाओ, इनकम मेथड क्या कह रहा है आपको, तीन चीजें कह रहा है, सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्लस मिक्स्ड इनकम। यही होता है ना आपका, ये तीन चीजें होती हैं। अब सीओई में क्या क्या है मैं आपको बता चुका हूं, कैश है, काइंड है, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री, है ना। प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और इंडस्ट्री में प्रॉफिट, और प्रॉफिट के कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, राइट। और उसके अलावा एनएफआईए में क्या चाहिए सब मैंने आपके आगे लिख दिया है। चलो क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छी बात है, डायरेक्टली गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। डायरेक्टली ना गिवन होता तो इसके अंदर की चीजें बताता, हम ऐड कर करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट कर लेते,
है ना, फिलहाल डायरेक्टली गिवन है। अगला रेंट गिवन है। आप सबको मैंने भी कहा कि प्रॉपर्टी के अंदर तीन चीजें होती है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। रेंट गिवन है हमारे पास अगले स्टेप में 400, फिर अगले स्टेप में प्रॉफिट गिवन है डायरेक्टली 900, प्रॉफिट इंडस्ट्री की इनकम को बोलते हैं। अगले स्टेप में इंटरेस्ट गिवन है 500, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये गिवन है आपके पास 7000। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50। थोड़ा सा 2 मिनट में ही तक ध्यान दो, हमारे पास फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, और क्वेश्चन ने दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या मतलब, देखो नेट फैक्टर इनकम मतलब NFIA निकालना है तो फीफा माइनस फीटा, यही होता है ना। लेकिन अगर उन्होंने टू अब्रॉड दे रखा है तो मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, फीटा माइनस फीफा, मतलब फीटा में से उन्होंने फीफा घटा रखा है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब कि फीटा माइनस फीफा किया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सीधे टर्म में बोलूं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बड़ा था, ठीक है ना, तो माइनस में आ गया। NFIA हमारा कैसा आ जाएगा, माइनस में, साइन चेंज करके। यहां पे गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, तो मैं समझ रहा हूं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 रहा होगा, है ना, -50 रहा होगा। मैं इसे यहां पे लिख रहा हूं -50। बोलो क्लियर है सबको ये बात। अच्छा जी, उसके बाद और हमारे पास गिवन है नेट एक्सपोर्ट, जो हमें यहां पे कहीं नहीं चाहिए, NIT जो हमें नहीं चाहिए, डेप्रिसिएशन जो हमें नहीं चाहिए इस मेथड में यहां पे, और अगला नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड। आपको कई बार बोल चुका हूं, ट्रांसफर वर्ड से तो नेशनल इनकम में नफरत है। ट्रांसफर वर्ड दिख गया मतलब वो हमारे काम का नहीं है। ट्रांसफर इनकम को ना तो नेशनल में लेते हैं ना डोमेस्टिक में। देखो चीजें सारी पुटअप हो गई है, 4 और 5 900, 9 और 9 1800, है ना, और 2 और 18 38, और 7 बोलो जी, 45। नहीं जी 7000 है, 10,800 ना, 10,800, ठीक है सबको यहां तक। 10,800 माइनस 50, 10,800 माइनस 50, 10750 NNP at FC, ठीक है सबको। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो 75, आप चाहें तो 75 ट्राई मारें, ठीक है, वहां पर भी ऐसे ही निकालना है हमें, लेकिन वहां पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो कोई बात नहीं, सीधा यही कैलकुलेट होना है। अगर इनकम मेथड की इंफॉर्मेशन होगी तो सीधा आप कहां पे आओगे, NDP at FC पे ही आ जाओगे, और वही निकालना भी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पेज नंबर 4.130 पे आ जाएं, और मैं क्वेश्चन नंबर 64 कर रहा हूं। 4.130 पे क्वेश्चन नंबर 64, हटा दें इसे। देखो जी, इस बार ये क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। ये क्वेश्चन कह रहा है 64, कैलकुलेट GNP एट MP, साफ लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन को चाहिए, क्वेश्चन को क्या चाहिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्वेश्चन की डिमांड है। हाँ जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्वेश्चन की डिमांड है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार किसी भी एक मेथड की इंफॉर्मेशन होगी, मुझे नहीं पता किसकी इंफॉर्मेशन है, इनकम की भी हो सकती है, एक्सपेंडिचर की भी, प्रोडक्शन की भी। इनकम की है तो मैं NDP at FC पे पहुंचूंगा, प्रोडक्शन की है तो GDP at MP पे, एक्सपेंडिचर की है तो भी GDP at MP पे, जिस पे भी पहुंचना है मैं पहुंचूंगा और कन्वर्ट कर दूंगा। मुझे कहां तक जाना है, GNP at MP तक। तो जाओ क्वेश्चन को देखो और डिसाइड करो कि किस मेथड की इंफॉर्मेशन है। रेंट है, प्रॉफिट है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स है, मिक्स इनकम है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम मेथड की लग रही है। अच्छा, एक आइटम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक आइटम एक्सपेंडिचर मेथड का है। फिर रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, सब इनकम मेथड का है। एक और है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का है। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट NIT है। तो सारी चीजें इनकम मेथड की है, दो चीजें एक्सपेंडिचर मेथड की है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया कि क्वेश्चन किसका है,
इनकम मेथड का। और अब मैं समझ चुका हूं कि अगर इनकम मेथड का है तो मैं NDP@FC तक आ सकता हूं। यहीं तक लाता है ना इनकम मेथड, मैं यहां तक आ जाऊंगा। यहां पे आने के बाद N से G जाना है, प्लस डेप्रीशिएशन, DP से NP पे जाना है, प्लस NFIA। तुम्हें पता है कैसे निकालूंगा, फीफा माइनस फीटा। उसके अलावा FC से MP पे आना है, माइनस NIT, है ना, माइनस या प्लस, प्लस NIT, जिसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, IT माइनस सब्सिडीज। बोलो ठीक है सबको, क्योंकि मेरे को चाहिए ये ना GNP 10P, और मैं अपने क्वेश्चन से आइडेंटिफिकेशन कर चुका हूं कि इनकम मेथड का क्वेश्चन है जो मुझे कहां तक लेके आने वाला है, NDP@FC तक। अब बहुत सिंपली आपको जाना है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, आपको पता है, COE, OS और मिक्स्ड इनकम, ये तीन चीजें होती है। मिक्स्ड इनकम के अंदर कुछ नहीं होता, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की इनकम को क्या बोलते हैं, रेंट, इंटरेस्ट या रॉयल्टी, और इंडस्ट्री की इनकम को आप प्रॉफिट बोलते हो। प्रॉफिट कभी कभार डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या प्रॉफिट्स के अंदर कवर करते हैं, और मिक्स इनकम का कोई पार्ट नहीं। अब चलो क्वेश्चन को रीड करो और जो चीजें जहां की है पुटअप करना है बस हमें। देखो पहला है रेंट। अब सब बताओ रेंट कहां पे आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री, यही है ना, तो रेंट कहां पे आता है, प्रॉपर्टी के अंदर रेंट आ जाता है, आपको पता ही है 100। प्रॉफिट इंडस्ट्री का पार्ट है 200। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉयर्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। तो आप सबको मैंने कहा था COE में तीन चीजें होती है, कैश, काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लेते हैं और एम्प्लॉय का नहीं लेते, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हमारे काम की चीज है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गिवन है 47, मैंने यहां पे लिख दिया 47। अगला मिक्स्ड इनकम गिवन है मेरे पास 600, हमने ले लिया 600। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 140। पहले ही मुझे क्लियर हो चुका है कि मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की कोई नीड नहीं है, मैं साइड में लिख लेता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 140, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने साइड में लिख लिया 140, क्योंकि मुझे इस मेथड में इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा रॉयल्टी गिवन है आपके पास 20, रॉयल्टी भी प्रॉपर्टी का ही पार्ट होता है 20। उसके बाद इंटरेस्ट गिवन है 110, ये भी प्रॉपर्टी का पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 500। अब थोड़ा ध्यान यहां दो, अगर मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो मतलब मुझे इसकी कोई नीड, मैं कैश, काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ऐड करके क्या कैलकुलेट करता, COE, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है, इस 47 की नीड नहीं है क्योंकि COE गिवन है। उसके बाद अगर आप आगे ध्यान देते हैं, अगला गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास कितना, 120 गिवन है। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए मुझे -10 गिवन है। उसके बाद NIT चाहिए मुझे 150 गिवन है, ठीक है। सब कुछ पुट हो गया। अब थोड़ा अगर तुम ध्यान से देखो, पहले चलो कैलकुलेशन करके चलते हैं। 100, 200, 230, राइट, 230 प्लस 200 430, ये हो जाएगा 1030, 1530, 1530। अब देखो NFIA है, NIT है, डेप्रीशिएशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के टाइम कई सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर यार डेप्रीशिएशन तो नहीं है, तो डेप्रीशिएशन 0 ले लो, है ना। लेकिन ये गलत है इस क्वेश्चन में। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे इधर नजर डालो, डेप्रीशिएशन नहीं है लेकिन डेप्रीशिएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो क्या गिवन है, एक गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप ध्यान से देखो, दोनों तो सेम ही, बस किस चीज का डिफरेंस है, एक ग्रॉस पे गिवन है और एक नेट पे गिवन है। और आप सबको पता है कि ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रीशिएशन। ग्रॉस वैल्यू 140 है इन्वेस्टमेंट की और नेट वैल्यू क्या है 120, तो मतलब इन दोनों का माइनस जो 20 होगा वो क्या है आपके पास, डेप्रीशिएशन। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये बचना है,
ठीक है ना, मतलब डेप्रीशिएशन 0 नहीं है, डेप्रीशिएशन हमारे पास 20 है। बोलो ठीक है यहां तक? तो बस कर दो कैलकुलेट, 1530 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 150। हाँ जी हिमांशु जी 1690, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। हिमांशु कह रहा है 1690। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। 63 करके देख लेना, ठीक है, और आप क्वेश्चन ट्राई करना, उसमें आपको दिख जाएगा जहां पे डेप्रीशिएशन मिसिंग होगा और आपको डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आप आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें दे दे किसी को भी। हाँ जी चलो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 पे आप ध्यान देना थोड़ा सा। और ये 50 है, और एक बार आप एग्जांपल्स चेक करना, वहां पे आई थिंक 55 है जो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पेज नंबर 4.125, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, यहां पे है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना है आपको? जीडीपी एट एमपी। अब फिर माइंड वही कह रहा है कि इनकम, एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन, किसी एक मेथड की इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन से अगर इनकम का इंफॉर्मेशन है तो एनडीपी एट एफसी पे पहुंचेंगे, एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन है तो सीधा जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाएंगे, राइट ना। चलो अब क्वेश्चन को एक तो ये निकालना है क्वेश्चन में, और दूसरा एक और मिसिंग फिगर है, एक और चीज यहां पे कैलकुलेट करनी है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं साइड में लिख देता हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में ये दो चीजें चाहिए, एक जीडीपी एट एमपी और दूसरा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैं क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इंफॉर्मेशन किसकी है। प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट करंट ट्रांसफर, रेंट, इंटरेस्ट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एनआईटी एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इनकम मेथड की ज्यादा चीजें गिवन है, हाँ थोड़ी बहुत चीजें एक्सपेंडिचर मेथड की भी गिवन है। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि इनकम मेथड से चलते हैं, ठीक है, और बाकी जो यूजलेस चीजें होंगी वो इधर हम रखते जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब इनकम मेथड आप सबको पता है कहां लाएगा? एनडीपी एट एफसी पे। हमें जाना तो जीडीपी एट एमपी पे। एक्सपेंडिचर मेथड की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वरना मैं चला जाता एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। चलो एनडीपी एट एफसी पे आने के बाद आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा डेप्रीशिएशन, राइट। डीपी से डीपी पे कुछ नहीं, एफसी से एमपी पे प्लस करना होगा एनआईटी, और एनआईटी का तरीका है आईटी माइनस सब्सिडीज। इनकम मेथड अभी अभी आपने देखा था, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। सबको पता है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉपर्टी है और इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में प्रॉफिट होता है, और सीओई में कैश, काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। चलो अब इंफॉर्मेशन जो काम की है वो इधर, और जो यूजलेस लग रही है फिलहाल वो यहां पे, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रॉफिट गिवन है 500। प्रॉफिट हमारे काम का है, ये रहा 500, है ना, इंडस्ट्री से प्रॉफिट आता है। एक्सपोर्ट 40, मैं इधर लिख देता हूं, इस मेथड में कहीं एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट का लेवल आपके पास गिवन है 40। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1500, बिल्कुल जी काम की चीज है, इनकम मेथड में चाहिए होता है। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 2800। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन था, मैंने साइड में लिख दिया 2800, ठीक है यहां तक। उसके बाद नेट करंट ट्रांसफर, ट्रांसफर वर्ड से हमें नफरत है, उसका हम कोई यूज नहीं करते। रेंट, प्रॉपर्टी में आप सबको पता है रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी तीन चीजें लेनी है। रेंट है 300 और जस्ट उसके नीचे इंटरेस्ट है 400। उसके बाद फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा गिवन है, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 120, और क्वेश्चन ने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आपसे पूछ रखा है, उससे भी हम जाएंगे कैलकुलेट करने। उसके बाद एनआईटी जो हमें चाहिए, एनआईटी गिवन है हमारे पास 250,
एनआईटी से आप आगे बढ़ो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 650, मैं लिख देता हूं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 650। उसके बाद ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है आपके पास 700, और लास्ट चेंज इन स्टॉक गिवन है आपके पास 50। ध्यान दीजिए, इनकम मेथड की जो चीजें थी मैंने यहां पे पुटअप कर दी है, और जो मुझे यूजलेस लगी वो सब इधर रखी हुई है ना। चलो आप एक काम करो, सम करना शुरू करो। 700, 7 + 5 1200, मिक्स इनकम 0 है ना। 15 + 12 + 0 2700, और ये 250, और डेप्रीशिएशन फिर मिसिंग है, डेप्रीशिएशन फिर मिसिंग है। तो या तो आप उसे 0 ले लो, अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम डेप्रीशिएशन को 0 ले ले, लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन है। आप इन 3 चीजों पे फोकस करो। आप एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मेट पे जाओ, आप याद करो कि क्या होता है। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा नेट एक्सपोर्ट। तो एक बार तीसरे पॉइंट पे फोकस करो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर 2 चीजें होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। ये 2 चीजें होती है। अब देखो आप ध्यान से, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। आपको पता है ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रीशिएशन। तो अगर मैं इसमें डेप्रीशिएशन ऐड कर दूं तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं 650 प्लस डेप्रीशिएशन जो मिसिंग है, राइट। और ये क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 700 गिवन है, और चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में 50 गिवन है। आप देखो आपको एक इक्वेशन मिल गई, आपको क्या मिला, 650 प्लस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू 700 प्लस 50। सही कह रहा हूं मैं। अब यहां से डेप्रीशिएशन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, कितना आ रहा है डेप्रीशिएशन 100। इस डेप्रीशिएशन को उठा के आप यहां डाल दो, ठीक है जी। 27 + 1 28 + 2 3050, 3050 आपका जीडीपी एट एमपी आ गया 3050। कंफर्टेबल हो? क्या मिसिंग था यहां पे, डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन हमने एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लिया। एक्सपेंडिचर मेथड की एक इंफॉर्मेशन गिवन थी, वहां से हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया। अभी भी हमारा एक काम बाकी है, हमें एक और चीज निकालनी है। क्या निकालना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत इजीली हो जाएगा। देखो आपके पास जीडीपी एट एमपी आपने कैलकुलेट किया है, जीडीपी एट एमपी आपने कैलकुलेट किया है, हाँ ना। और अगर आप ध्यान दो तो क्वेश्चन में जीएनपी एट एफसी आपके पास गिवन है। दोनों को आमने सामने रखो, सारी वैल्यूज डालो, फॉर्मूला बना के काम खत्म। देखो मैं करके दिखाता हूं, ये डेप्रीशिएशन वाला पोर्शन में हटा रहा हूं। ध्यान दो जी, एक जो गिवन है वो है जीएनपी एट एफसी, और जो आपने कैलकुलेट किया है वो है जीडीपी एट एमपी। किसी भी साइड से आप फॉर्मूला बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से इधर बनाते हैं, जी से एन, जी से जी, कुछ नहीं करना कुछ भी। एनपी से डीपी बोलो, माइनस करना होता है एनएफआईए, हाँ ना। और एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा। और एफसी से एमपी माइनस करना होता है एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज। अब देखो एफसी से एमपी, सॉरी, प्लस एनआईटी। जीडीपी एट एमपी की तरफ ध्यान दो, जीडीपी एट एमपी पे ध्यान दो, ठीक है। ये है आपके पास 3050 इज इक्वल टू जीएनपी एट एफसी, ये भी है आपके पास 2800 माइनस फीफा, फीफा आपके पास, फीफा आपको निकालना है, माइनस फीफा आपको निकालना है, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस फीटा गिवन है 120 और प्लस एनआईटी 250। उम्मीद है आप कैलकुलेट कर दोगे। यहां से आपका फीफा आ जाएगा, आप इसका प्लस माइनस जब करोगे 120, 120, 120। ठीक है सबको यहां तक? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा एक क्वेश्चन आपके इस बुक की एग्जांपल्स में आप ढूंढ के कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज पे फोकस करना है वो है, क्लास है अभी,
हाँ जी, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज पे फोकस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो 29, क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट नेशनल इनकम। फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान देना। सबसे पहला नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी निकालना है। तीनों मेथड में से कोई एक मेथड होगा, ठीक है। या तो आप जीडीपी एट एमपी पे रुकोगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर, और इनकम के हिसाब से आप एनडीपी एट एफसी पे रुकोगे, आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ के चेक करो कि किस मेथड का क्वेश्चन है। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन और एनआईटी। पूरे क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड की चीजें सामने आई है, तो हमें यह क्लियर हो गया कि क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का है। और एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन कहां ले जाता है? जीडीपी एट एमपी पे। देखो जी, पेज नंबर 4.116 क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। मेथड आपको लेके आएगा जीडीपी एट एमपी पे, जाना है आपको एनएनपी एट एफसी पे, जी से एन माइनस डेप्रीशिएशन, डीपी से एनपी प्लस एनएफआईए, है ना, और एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। सही है क्या सबको? एनएफआईए आप जानते हो, फीफा माइनस फीटा, और एनआईटी भी आप जानते हो, आईटी माइनस सब्सिडीज। और एक्सपेंडिचर मेथड 4 चीजों का सम होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में 4 पॉइंट्स का सम लेते हैं। पहला फर्स्ट क्या होता है आपके पास? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। और इसके अंदर 2 चीजें, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। अब देख लो क्या क्या आपके पास गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज प्राइवेट एक्सपेंडिचर 2000, दूसरी चीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 700, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डायरेक्टली ये गिवन है, इनकी कोई नीड नहीं है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 गिवन है, नेट एक्सपोर्ट आपके पास 300 गिवन है, उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपके पास 400 गिवन है, डेप्रिसिएशन जो चाहिए आपको यहां पे वो भी 200 गिवन है आपके पास, और उसके अलावा लास्ट एनआईटी आपके पास 50 है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ ज्यादा सरदर्दी की चीज ही नहीं है आपके पास। 2 और 7, 27, 29, 32, 3200 माइनस 200 प्लस 400 माइनस 50, क्या आ रहा है भाई? क्या रहा है बोलो? 3350, यही आएगा ना? 3350 बोलो, ठीक हो सब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 4.115 पे क्वेश्चन नंबर 25। देखो बेटा, या तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी या फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो मैं हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर कर रहा हूं आपके लिए। तकरीबन सारी वैरायटीज कवर हो जाएंगी क्वेश्चन की, तो इससे ज्यादा आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो उसमें कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब फिर मेरे दिमाग ने कहा यार ऑपरेटिंग सरप्लस वो तो कहां आता है? इनकम मेथड में। इनकम मेथड जो आपको कहां तक लेके जाएगा बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज नंबर 4.125 पे, 115 पे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड में होता है एनडीपीएटएफसी, जिसमें आपके पास 3 चीजें होती है, सीओई, ओएस और मिक्स्ड इनकम। सही कह रहा हूं मैं? ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दो, और आपके क्वेश्चन में जो चीज गिवन है वो गिवन है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी पे कन्वर्ट कर लूं, जी को एन माइनस डेप्रीशिएशन, डीपी को डीपी कुछ नहीं करना, एमपी को एफसी माइनस एनआईटी। अगर मैं जीडीपी एट एमपी को एनडीपी एट एफसी पे कन्वर्ट कर दूंगा और यहां पे रख दूंगा तो खुद ब खुद ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन में देखो
जीडीपी एट एमपी गिवन है 600 माइनस डेप्रीशिएशन आपके पास गिवन है 100 और एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडी 200 प्लस 50 माइनस मतलब 150 क्या आ रहा है कैलकुलेट होके बोलो 350 ये 500 माइनस 150 350 ना अरे कैसे 350 मुझसे वीक तो कैलकुलेशन हमारे बच्चों की 350 आपके पास एनडीपी एट एफसी आ गया उसके अलावा सीओई आपके पास गिवन है 200 ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आप काम कर रहे हो और मिक्स इनकम हमारे पास नहीं गिवन है तो 0 लो जी हो गया 350 इक्वल टू 200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आके माइनस 150 इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस ठीक है सबको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10 पे पेज नंबर 4.111 पेज नंबर 4.111 क्वेश्चन नंबर 10 बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है डोंट वरी 4.111 क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देना बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है एनवीए ध्यान दीजिए एनवीए एट एमपी कैलकुलेट कर लो एनवीए वी को देख के परेशान ना हुआ करें आप इसका मतलब है एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लो अब इस क्वेश्चन को मैंने गो थ्रू कर लिया है इसमें प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप सबको पता है कि प्रोडक्शन मेथड आपको कहां तक ही ले आएगा वो आपको ले जाएगा जीवीए एट एमपी पे और आपको जाना किस पे है एनवीए एट एमपी पे तो जी को एन पे ले जाने के लिए क्या करना होगा माइनस करना होगा डेप्रीशिएशन राइट और जीवीए एट एमपी कैसे मिलेगा आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ठीक है सबको मैंने बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्फ कंजम्पशन सेल्स चेंज इन स्टॉक इंटरमीडिएट कॉस्ट में क्या क्या है इसके नाम क्या है इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजम्पशन और परचेज इसके अंदर कवर क्या क्या होता है परचेज फ्रॉम अदर फर्म इंपोर्ट या फिर पावर फ्यूल एक्सेट्रा ठीक है सबको यहां तक देखो क्वेश्चन में है क्या क्वेश्चन में पहली लाइन है फिक्स कैपिटल गुड्स विद लाइफ ऑफ 5 ईयर इज इक्वल टू 15 फिक्स कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स एसेट्स जिसकी वैल्यू 15 है और लाइफ 5 ईयर है दिमाग लगाओ थोड़ा सा लाइफ है कितनी लाइफ है 5 इयर्स की और वैल्यू कितनी है 15 तो आप देखो एक साल में डेप्रिशिएट कितनी होगी अरे भाई आप फॉर्मूला जानते हो कॉस्ट अपॉन लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिशिएशन पता है ना आपको तो एक साल में डेप्रिशिएशन कितना होगा 3 क्वेश्चन ने डायरेक्टली डेप्रिशिएशन ना बता के घुमा के डेप्रिशिएशन दे रखा है तो डेप्रिशिएशन हमें पता लग गया 3 ठीक है यहां तक सबको आगे बढ़ो डेप्रिशिएशन आपको पता लग गया रॉ मटेरियल आपके पास गिवन है 6 इसके अंदर आ जाएगा इंटरमीडिएट के अंदर सेल्स गिवन है आपके पास 25 वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स आता है सेल्स के बाद चेंज इन स्टॉक गिवन है आपके पास -2 वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता है सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक उसके अलावा टैक्स ऑन प्रोडक्शन आप सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है और हमें यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स की कोई भी नीड नहीं है ठीक है ना टैक्स ऑन प्रोडक्शन ये देख लो क्या आ गया 23 माइनस 6 बोलो 17 और 17 माइनस 3 14 आपका काम खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डोंट वरी इसके बाद परेशान नहीं करूंगा एक और करवाना था फिफ्थ आप होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में और करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9 उसमें भी लिखा है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एनवीए एट एमपी मतलब सेम यही चीज निकालनी है मैं इसे हटा देता हूं ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 9 में भी एनवीए एट एमपी निकालना है अब आपको पता है आपका ये मेथड आपको कहां तक लाएगा जीवीए एट एमपी तक या जीडीपी एट एमपी तक ठीक है ना अच्छा अब गिवन क्या है आपने 800 यूनिट्स बेचे यूनिट्स गिवन है 800 और पर यूनिट का प्राइस 20 है आप सबको मैंने जब फॉर्मूला समझाया था तो उस टाइम सेल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया था आपको कि आप जितने यूनिट्स बेच रहे हो इनटू प्राइस पर यूनिट यहां पे आप कितने यूनिट्स बेच रहे हो 800 और एक यूनिट का प्राइस क्या है 20 तो टोटल सेल्स कितने की हो गई
16,000 की, तो सेल्स पता चल गया आपको 16,000। उसके बाद जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हमें नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स कब चाहिए होता है? जब एमपी से एफसी पे जाना, हमें तो एमपी पे ही रह जाना है यहाँ पे। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में चेंज इन स्टॉक भी आप लेते हो। उसके अलावा डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 1000, और लास्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट आपके पास गिवन है 8000। इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम है इंटरमीडिएट कॉस्ट, कंजम्पशन या परचेज, 3 नामों से हम जानते हैं इसे। ये देखो क्या आ गया, ये आ गया 15,500 माइनस 15,500, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया आपके पास, माइनस डेप्रीशिएशन, करो माइनस एक बारी, 7,500 और माइनस 1000 का डेप्रीशिएशन, इट मींस 6,500। ठीक है जी, तो तकरीबन हमने सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आप कोशिश करेंगे तो इन क्वेश्चंस को करके आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा नेशनल इनकम में, तो आप इसे करोगे तो आपका काम भला हो जाएगा।